भैया के लकड़बग और पापा के पैरों के मेरे सपने में नमस्कार। आज हम लोग करने वाले हैं हमारे चैप्टर एनिमल किंगडम का 17वां लेक्चर अबाउट एव्स। एव्स यानी बर्ड्स। शुरुआत करते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं इनके, यानी 3 लेयर एग्जैक्ट टू मीजोडर्म की। सिलोमेट यानी सीलम रहता है इनमें। ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहती है। बॉडी जो होती है आपकी हेड, यानी ये हेड, ये नेक, ये ट्रंक और ये टेल में डिवाइडेड रहती है। हिंड लिम्स जो होते हैं उन पे इस तरह से स्केल रहते हैं। हिंड लिम्स जो होते हैं उसमें इस तरह से स्केल रहते हैं। हिंड लिम यानी इसके पैर। और जो फोर लिम्स होते हैं यानी जो उसके हाथ रहते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं उसके पंखों में, वो मॉडिफाई हो जाते हैं उनके विंग्स में, है ना जी। इसके बाद प्रेजेंस ऑफ विंग्स एंड बीक। प्रेजेंस ऑफ विंग्स एंड बीक यानी बीक तो रहेगी, उसको बीक रहेगी जिससे वो खाना अपना पकड़ेगा, और उसमें विंग रहेगी यानी उसके पंख रहेंगे, है ना जी। बायपेडल रहेगा। बायपेडल ऑन लैंड यानी जब ये जमीन पर चढ़ेगा तो ये इस दो हाइंड लिम्स की मदद से ये कुछ इस तरह से चलेगा, कुछ इस तरह से चलेगा, यानी इसके पंख बंद कर लेगा और वो कुछ इस तरह से चलेगा, वो कुछ इस तरह से चलेगा, है ना जी, कुछ इस तरह से चलेगा, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है आपका, उसकी फेदरी स्किन रहती है, उसकी जो स्किन रहती है वो कुछ फेदर जैसे फेदर लगे रहते हैं उस पे, है ना जी। उसको एयर पे फ्लाइट लेने में मदद करे, उसकी बॉडी को लाइट वेट रखे, इसलिए उसकी जो स्किन रहती है वो फेदरी रहती है। उसकी जो स्किन रहती है वो फेदरी रहती है। बायपेडल ऑन स्लैंड विद फेदरी स्किन यानी बायपेडल यानी दो पैरों पे इस पे चलेगा वो ऐसे ऐसे टक टक टक। आपने जो छोटे छोटे पंछी जो आपने देखे होंगे आपके गार्डन में या बाहर किसी रास्ते पे, तो आप देखे होंगे जब वो चलते हैं तो वो ग्राउंड पे, जमीन पे जब चलते हैं तो दो पैर ऐसे 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 करके चलते हैं और उनके पंखों को बंद करके चलते हैं। लेकिन जब वो उड़ते हैं तो वो पंख को खोलते हैं और फिर उड़ान भरते हैं, है ना जी। जो फोर लिम्ब होता है इट इज मॉडिफाइड इनटू विंग्स। जो फोर लिम्स होते हैं इट इज मॉडिफाइड इनटू विंग्स। ड्राई स्किन। ड्राई स्किन जो होती है रहती है उसकी जो स्किन जो होती है ड्राई स्किन बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द ग्लैंड, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द ग्लैंड। बट एक्सेप्शन है ऑयल ग्लैंड का प्रेजेंस रहना टेल के पास। यहाँ टेल के पास ऑयल ग्लैंड प्रेजेंस रहती है, पर पूरी शरीर में कोई ग्लैंड नहीं रहेगी, और ये पूरा का पूरा जो शरीर रहेगा इसका ड्राई रहेगा, क्योंकि उन्हें उसको लाइट वेट रखना पड़ता है, क्योंकि उन्हें उसको लाइट वेट रखना पड़ता है। इसलिए जो मछलियां जो पंछी रहते हैं उनके अंदर कोई ग्लैंड रहती नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उनमें ऑयल ग्लैंड रहती है जो उनके टेल्स के पास रहेगी, उनके ये टेल के पास रहेगी, है ना जी। एंडोस्केल्टन जो होता है ऑसिफाइड यानी बोनी बन जाता है, बोनी एंडोस्केल्टन बन जाता है। एंडोस्केल्टन जो होता है अंदर का वह बोनी बन जाता है, इसी को ऑसिफाइड का होना कहते हैं, यानी द एंडोस्केल्टन इज ऑसिफाइड। बोन्स आर न्यूमेटिक। द बोन्स आर न्यूमेटिक दैट इज दे आर hollow, that is they are hollow. The bones are pneumatic, that is they are hollow. The bones are pneumatic यानी न्यूमेटिक बोन्स होना यानी अंदर से पोखल होना, अंदर से खोखली होना, यानी वो हॉलो रहती है जिसके वजह से उसको वजन ना हो। अगर उसमें बोन मैरो होगा तो उसकी उड़ान भरने में मुश्किल होगी। जैसे कि समझ लिया मुर्गा खाते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन है उनको पता है, ठीक है ना जी। मुर्गा खाते तो मुर्गे के अंदर बोन मैरो रहता है, उसको चूस के खाते हैं सब लोग, तो वो जो होता है वो न्यूमेटिक रहता है, वो न्यूमेटिक नहीं रहता है, इसलिए मुर्गा कभी उड़ान नहीं भर सकता, क्योंकि उसके बोन में बोन भरा हुए रहते हैं। भले वो फेदरी रहा, उसके बायपेडल रहा, उसके अंदर थोड़े से उसके पंख तो नहीं रहते, पंख रहते हैं शायद, है ना जी। तो पर फिर भी उसके जो बोन्स रहते हैं वो न्यूमेटिक नहीं रहते हैं, वो बोन्स थोड़े से भरे हुए रहते हैं, है ना जी। हैव लॉन्ग न्यूमेटिक बोन्स विद एयर कैविटी इन देम, है ना जी। हैव लॉन्ग न्यूमेटिक बोन्स विद एयर कैविटी इन देम। फिर डाइजेशन जो होता है क्रॉप और ग्रिजार्ड के माध्यम से होता है, जो एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट रहते हैं। इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल रहती है यहाँ पे इसका माउथ रहता है, तो यहाँ पे इसके ये से क्रॉप रहेगा और एक इसका ग्रिजार्ड रहेगा जो ग्राइंडिंग और मिक्सिंग ऑफ फूड में मदद करता है, जो एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं, है ना जी। डाइजेशन इज विद द हेल्प ऑफ क्रॉप एंड ग्रिजार्ड इन द एलिमेंट्री कैनाल। पेक्टिन जो होता है, पेक्टिन दैट इज व्हाट इज पेक्टिन, इसके आईबॉल में पेक्टिन होता है दैट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स एंड हेंस इंक्रीजेस द विजिबिलिटी। इट इंक्रीजेस द विजिबिलिटी एंड फोकस, इंक्रीजेस विजिबिलिटी एंड फोकस। इसकी जो चिड़िया की आंख रहती है, चिड़िया की आंख में पेक्टिन रहता है, पेक्टिन नहीं पेक्टिन, पेक्टिन, पेक्टिन नहीं, पेक्टिन
अपने बायोमोलिक्यूल में आएगा, प्लांट किंगडम में, प्लांट्स के इसमें था। पेक्टेन अलग चीज है, उसके आंखों के आईबॉल में पेक्टेन होता है जो नंबर ऑफ ब्लड वेसल्स को कम कर देता है, जिसकी वजह से वो फोकस कर सके और उसकी विजिबिलिटी बढ़ सके, है ना जी। इसके जो सेक्सेस रहते हैं वो सेपरेट रहते हैं, इसके सेक्सेस जो है वो सेपरेट रहते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन करता है ये जो करता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन करता है, ओवीपैरस रहता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन करता है, ओवीपैरस रहता है। और डायरेक्ट डेवलपमेंट दिखाता है, यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी फीमेल अपना जो स्पर्म रहेगा वो फीमेल के अंदर रिलीज करेगा और वो डेवलप जो फर्टिलाइजेशन होगा वो इन द बॉडी ऑफ द फीमेल ही होगा। लेकिन वो जो नया जो बच्चा प्रोड्यूस होगा, नया जो चिड़िया का जो चूजा प्रोड्यूस होगा वो अंडे के माध्यम से होगा, तो सबको एकदम जाहिर बात है उसकी डायरेक्ट डेवलपमेंट होगी, क्योंकि इसमें कोई लार्वा नहीं बनता। और पेरेंटल केयर की सबसे पहली एज में देखी गई थी। हम लोगों ने पेरेंटल केयर चिड़ियाओं का सबसे ज्यादा देखा है कि माए अपने बच्चों चिड़ियों के घोंसले बनाती है, अपने छोटे छोटे चिड़ियों के बच्चों के घोंसले बनाती है ना जी। उसके लिए उनके लिए खाना लाती है, उनका नरिशमेंट करती है। तो पेरेंटल केयर जो था पूरे एनिमल किंगडम में सबसे पहले एव्स में देखा गया था, सबसे पहले आपके एव्स में देखा गया था। इंटरनल फर्टिलाइजेशन था ओविपेरस, डायरेक्ट डेवलपमेंट और पेरेंटल केयर आपके एव्स में देखा जाता है। इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है, एक तो पेरेंटल केयर सबसे पहले किस में देखा था, एव्स में। मोस्टली दे कैन फ्लाई, मोस्टली दे कैन फ्लाई। ईमू एक बर्ड रहता है जो फ्लाई नहीं कर सकता, और 2-3 बर्ड्स है जो फ्लाई नहीं कर सकते, है ना जी। दे कैन मोस्टली दे कैन फ्लाई। आपके एनसीईआरटी में सच इसके बारे में हाँ एक ही एग्जांपल है जो एनसीईआरटी में है, एक ही एग्जांपल है जो एनसीईआरटी में है, वो है ऑस्ट्रिच का, वो है ऑस्ट्रिच का। ऑस्ट्रिच जो रहता है आपका फ्लाइट नहीं ले सकता, इट इज अ फ्लाइटलेस बर्ड, इट इज अ फ्लाइटलेस बर्ड। ऑस्ट्रिच जो होता है वो आपका उड़ान नहीं भर सकता। प्रेजेंस ऑफ बीक विदाउट टीथ, इसके जो टीथ जो बीक रहती है उसमें कोई भी टीथ नहीं रहते, इसलिए तो इसके अंदर क्रॉप एंड गिजार्ड रहता है। जिनके अंदर क्रॉप और गिजार्ड रहता है उनके अंदर टीथ का एब्सेंस होना स्वाभाविक सी बात है। जब उसमें टीथ नहीं रहेंगे तो उसको ग्राइंडिंग और क्रंचिंग ऑफ द फूड के लिए उसको क्रॉप एंड गिजार्ड की मदद लगती ही लगती है। देयर इज एन एब्सेंस ऑफ बीक व्हेन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ when there is a presence of beak, there is an absence of teeth in the birds, है ना जी। ऑयल ग्लैंड जो होता है टेल के बेस पे रहता है, ऑयल ग्लैंड जो होता है टेल के बेस पे रहता है, और कोई ग्लैंड बर्ड्स के अंदर नहीं पाई जाती है, ठीक है ना जी। इसके एग्जांपल्स की बात करूं तो क्रॉवस क्रो, कोलंबा पिजन, पिस्टाचिया पैरट, स्थ्यूनिया यानी ऑस्ट्रिच, पावो पिकॉक, अपेंडिटिस पेंगुइन और नेफ्रॉन यानी वल्चर, है ना। न्यूफ्रॉन यानी वल्चर, नेफ्रॉन नहीं, न्यूफ्रॉन यानी वल्चर्स, है ना जी। चलिए, तो इसके बारे में अपन ने देख लिया बर्ड्स के बारे में, है ना जी। इसके रिलेटेड ज्यादा तो कुछ क्वेश्चन आते नहीं है, बस आया तो पूछ सकते हैं कि भैया ये, हाँ एक है कि भैया ये पोलियोथर्म्स नहीं रहते, ये होम्योथर्मस रहते। सबसे पहले होम्योथर्मसनेस किस में आई थी, सबसे पहले होम्योथर्मसनेस जो थी, यहाँ नहीं दिख रहा हूँ, होम्यो थर्म्स रहते हैं जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मौसम के हिसाब से रेगुलेट कर सकते हैं। वो सबसे पहले वो नेचर जो था बर्ड्स में आया था, वो नेचर जो था बर्ड्स में आया था। चलिए अपन ने एग्जांपल्स भी देख लिए, अपन अब इसके पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं। तो एव्स में क्या था कि दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट ऑर्गन सिस्टम, उनकी बॉडी जो होती है हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल में डिवाइडेड रहती है। देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ विंग एंड बीक, द हिंड लिम्ब एंड स्केल्स, हिंड लिम्स इज विद द स्केल, बाइपेडल रहते हैं लैंड के ऊपर। फिर उसके बाद फेदरी स्किन रहती है, द फोरलिम्ब इज मॉडिफाइड इनटू द विंग्स, द फोरलिम्स इज मॉडिफाइड इनटू द विंग्स। द ड्राई स्किन जो होती है, ड्राई स्किन रहती है इसकी, क्योंकि देयर इज एन एब्सेंस ऑफ अदर ग्लैंड बट ओनली ग्लैंड प्रेजेंट इज द आपकी ऑयल ग्लैंड नियर द टेल। एंडोस्केलेटन जो होता है ऑसिफाइड यानी बोनी बन जाता है। बोन जो होते हैं न्यूमेटिक रहते हैं, यानी अंदर से खोखले हॉलो रहते हैं, एयर कैविटीज की प्रेजेंस रहती है, जिसकी वजह से उसको फ्लाइटलेस बना सके, वेटलेस बना सके और फ्लाइट लेने की में मदद कर सके, है ना जी। डाइजेशन जो होता है क्रॉप एंड गिजार्ड के माध्यम से होता है। अगर उसमें बीक जो होती है टीथ के एब्सेंस से रहती है, जो टीथ एब्सेंट रहता है तो क्रॉप एंड गिजार्ड को होना अनिवार्य रहता है। सेक्सेस सेपरेट रहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन करता है, ओविपेरस रहता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट करता है, पेरेंटल केयर सबसे पहले आपका एव्स में बर्ड्स में देखा गया था। होम्योथर्म जो होते हैं सबसे पहले बर्ड्स यानी एव्स में देखे गए थे, क्योंकि क्या होता है कि होम्योथर्म्स ये क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होता है आपका जो ये रहते हैं कि अपने आप को बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, है ना जी।
ये वार्म ब्लडेड रहते हैं, है ना जी, मोस्टली दे कैन फ्लाई। हाँ, एक पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं, क्योंकि इनको पानी की कमी रहती है। तो ये अपने आप जो आपके ऊपर कौवा जो क्या करके चल जाता है, थे ना जी, कबूतर कौवे जो आपके ऊपर जो उनका प्रसाद देके चल जाते हैं, तो आप देखेंगे बड़ा ही वो एक पथरीला थोड़ा सा रहता है, सॉलिड सॉलिड रहता है। तो वो कैसा रहता है, उसको यूरिक एसिड के सॉलिड रहते हैं, वो उसको पानी बचाना पड़ता है, पानी सस्टेन करना पड़ता है। वो अपने साथ उड़ान भरता है तो पानी की बॉटल थोड़ा नहीं जाता है, तो भैया उसको पानी सस्टेन करने के लिए वो यूरिक एसिड एक्सक्रीट करता है, जिसको कम से कम पानी और कम से कम एनर्जी लगती है ना जी। ये करके अपन ने इसके सारे पॉइंट्स रिवाइज कर लिए हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। कोई डाउट्स रहा तो पूछिए, आपको इसके नोट्स बनाइए, इसके एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद आप सभी का आज के लेक्चर के लिए जुड़ने के लिए।